Hello everyone, this is Saurabh Kumar, your physics mentor and chief academic officer at Vidyamandhir classes. आज के 90 डेज चैलेंज में हम आपसे बात करेंगे वेव ऑप्टिक्स में इंटरफेरेंस के एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की, जिससे सारी रिवीजन आपका होगा पूरे इंटरफेरेंस का। एक ब्यूटीफुल क्वेश्चन है जिसमें बहुत सारी चीज़ें, ऑलमोस्ट सारी चीज़ें कवर हो रही हैं और आपको ये हेल्प करेगा अपने बोर्ड एग्जाम्स और जेई मेन, जेई एडवांस सबको एस करने के लिए। तो अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए, और अगर अपने आप क्वेश्चन करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन सॉल्व खुद भी कर सकते हैं, वरना फिर मेरे साथ भी सॉल्व कर सकते हैं और सोल्यूशन भी देख सकते हैं। फिगर शोज 3 equidistant slits of equal width being illuminated by a monochromatic beam, पैरेलल बीम ऑफ लाइट। तो एक एक करके सारी बात करेंगे। मोनोक्रोमेटिक मतलब जिसके पास एक ही वेवलेंथ है। मोनो मतलब एक, क्रोमेटिक मतलब एक ही वेवलेंथ है। इफ इन द सिचुएशन द पाथ डिफरेंस बिटवीन बीपी नॉट एंड एपी नॉट इज लैम्डा बाई 3, यानी बीपी नॉट और एपी नॉट के बीच का पाथ डिफरेंस जो है, अगर आप ड्रॉ करें, ये बीपी नॉट हो गया और ये एपी नॉट हो गया, ये पाथ डिफरेंस अगर हम ड्रॉ करते हैं तो कितना आ गया है? लैम्डा बाई 3 दिया है। और कैपिटल डी इज ग्रेटर देन लैम्डा, ये कंडीशन जरूरी होती है इंटरफेरेंस को पाने के लिए। तो कैपिटल डी जो है वो लैम्डा से बड़ा है। फर्स्ट पे कह रहा है शो दैट इन दिस केस द स्लिट सेपरेशन इज गिवन बाई स्मॉल डी इज इक्वल टू लैम्डा डी बाई 3। और दूसरा कह रहा है शो दैट द इंटेंसिटी एट पी नॉट इज 3 टाइम्स द इंटेंसिटी ड्यू टू एनी ऑफ द 3 स्लिट्स इंडिविजुअली। अगर यहाँ से भी, यहाँ से आई जा रही है, यहाँ से आई जा रही है, यहाँ से भी आई जा रही है, तो यहाँ पे जो होगी वो 3i0 होगी। ये वो कह रहा है प्रूव करने के लिए। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे इसको अप्रोच करते हैं। सबसे पहली बात कि फिगर शोज ये कैलकुलेशन ऑफ पाथ डिफरेंस है। ये हमें क्वेश्चन में दिया है बीपी नॉट माइनस एपी नॉट इज इक्वल टू लैम्डा बाई 3, जिसको हम डेल्टा एक्स या पाथ डिफरेंस कहते हैं। और आप सभी को ध्यान होगा, और नहीं ध्यान है तो यहाँ से लिख लीजिए, यहाँ से नोट कर लीजिए कि पाथ डिफरेंस जो है डेल्टा एक्स, उसको हमेशा लिखा जा सकता है डी साइन थीटा। उसको हमेशा लिखा जा सकता है डी साइन थीटा, जहां पे स्मॉल डी क्या है? डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स है। ठीक है, और अगर एंगल छोटा है, ये सभी को पता होगा, नहीं पता है तो इसीलिए वीडियो भी है। फॉर स्मॉल एंगल्स साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। यानी अगर एंगल छोटे हैं तो साइन थीटा को थीटा भी लिखा जा सकता है और टेन थीटा भी कहा जा सकता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं कि वही चीज ले आए कि अगर एंगल स्मॉल है तो डी साइन थीटा लैम्डा बाई थीटा, तो डी इंटू थीटा जो है वो लैम्डा बाई 3 हो गया। ठीक है, अब डी थीटा जो है टेन थीटा है। टेन थीटा की वैल्यू अगर आप यहां से देखें तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाएगी। तो परपेंडिकुलर कितना है? स्मॉल डी। परपेंडिकुलर कितना हो गया? स्मॉल डी। और बेस कितना हो गया? कैपिटल डी। ठीक है, तो टेन थीटा की वैल्यू रख दी गई, सॉरी इसको 20 से लेंगे, डी स्मॉल डी बाई 2 और कैपिटल डी। ठीक है, तो डी बाई 2 बाई कैपिटल डी। ठीक है, तो इसकी वैल्यू जो हो गई डी इंटू टेन थीटा की वैल्यू लगा दी आपने। इस थीटा, ये थीटा जो है इसको आपने क्या लगा दिया है? बेसिकली टेन थीटा लगा दिया है। और टेन थीटा की वैल्यू जो है मैं यहां पर भी लिख दे रहा हूं, टेन थीटा इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू ये है ना, साइन थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू दिस, और यहाँ पर भी साइन थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू दिस। ठीक है, तो डी बाई 2 डाल दी तो वैल्यू हो गई डी इंटू डी बाई 2 डी इज इक्वल टू लैम्डा बाई 3, यानी डी की वैल्यू जो हो गई वो हो गई 2 लैम्डा डी बाई 3। तो पहला पार्ट जो हो गया वो हमारा प्रूव हो गया। ठीक है, और एक चीज यहां से हमें जो ध्यान रखनी हो गई वो ये हो गई कि डी स्क्वायर बाई 2d की वैल्यू जो है वो लैम्डा बाई 3 है। दूसरी बात क्या ध्यान रखने के लिए हो गई कि डी स्क्वायर बाई 2d की वैल्यू जो है वो लैम्डा बाई 3 है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि ए से बी तक अगर आने वाले वेव की अगर हम बात करें, देखिए 2-3 तरीके से वेव आ रहे हैं। एक ए से आके पी नॉट पे पहुंच रहा है, एक बी से आके पी नॉट पे पहुंच रहा है, और एक सी से आके पी नॉट पे पहुंच रहा है। ठीक है, तो 3 प्रकार के वेव हैं। तो अगर हम डेल्टा ए बी की बात करें तो हम अगर कह दें, हम सारे लोग ये भी जानते हैं कि रिलेशन बिटवीन फेज डिफरेंस एंड पार्ट डिफरेंस क्या होता है? डेल्टा फाई इज इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा डेल्टा एक्स होता है ना। ये क्या होता है?
2 पाई बाय लैम्डा डेल्टा एक्स होता है। वैसे वेव्स में और भी रिलेशन होते हैं, फेज डिफरेंस और टाइम डिफरेंस की अगर बीच की बात करें तो वो क्या होता है, डेल्टा फाई इज इक्वल टू 2 पाई बाई कैपिटल टी इंटू डेल्टा टी। ये भी एक रिलेशन होता है जब टाइम के में रिस्पेक्ट में अगर हमें कैलकुलेट करना है। तो हमने ये लगाया, और डेल्टा जो हमारा ए बी है, अगर हम इसको देखें हमने इसको कैसे इवैल्यूएट किया, तो डेल्टा एक्स हमारा कितना आया था बेटा, डेल्टा एक्स जो हमारा आया था, पाथ डिफरेंस जो आया था वो कितना था, लैम्डा बाई 3 था। तो 2 पाई बाई लैम्डा इंटू लैम्डा बाई 3, तो कितना हो गया, 2 पाई बाई 3 हो गया। अब जो वेव बी और सी के से आ रहे हैं, बी और सी से आ रहे हैं, तो बी सी के बीच में कितना होगा। अब ये वाले फिगर में देखिए, इसको हमने थीटा माना है, इसको कितना मान लिया है, फाई मान लिया है। अब आप यहां से देखिए, यहां से यहां तक का डिस्टेंस डी हो गया बेटा, और ये डिस्टेंस डी प्लस डी बाई 2, ये डी बाई 2 है और ये कितना है, डी है। तो डी प्लस डी बाई 2 कितना हो गया, 3d बाई 2, और बेस कितना हो गया, कैपिटल डी। तो जो साइन फाई टेन फाई होगा वो कितना हो जाएगा, देखिए डी साइन फाई, फिर से मैं वही बात लिख रहा हूं, डी साइन फाई इज इक्वल टू डी फाई इज इक्वल टू डी टेन फाई, सब एक ही बात है ना। और टेन फाई अभी अभी हमने कैलकुलेट कर लिया था कि कितना था, 3d बाई 2 बाई कैपिटल डी, यानी 3d बाई 2d, है ना। तो 3d बाई 2d, इसको स्क्वायर कर लिया तो 3d स्क्वायर बाई 2d हो गया। और अभी अभी हमने थोड़ी सी देर पहले, 2 मिनट पहले क्या पढ़ा था, डी स्क्वायर बाई 2d की वैल्यू कितनी है, लैम्डा बाई 3 है। तो यहां पे अगर हम देखें तो इसको हम कैसे लिख सकते थे, 3 इंटू डी स्क्वायर की बाई 3 की वैल्यू लैम्डा बाई 3 है, इसलिए वैल्यू किसके बराबर हो गई, लैम्डा के बराबर हो गई। तो पार्ट डिफरेंस बिटवीन बी एंड सी लैम्डा हो गया, तो फेज डिफरेंस बिटवीन बी एंड सी कितना हो गया, 2 पाई हो गया। अब देखिए 2 पाई जब हो गया तो बड़ी मजेदार चीज क्या है, 2 पाई या 0 हो तो क्या होता है, वो सेम फेज में हो गए, है ना। सो दस द वेव्स फ्रॉम बी एंड सी विल रीच पॉइंट पी नॉट इन सेम फेज, क्योंकि फेज डिफरेंस कितना है, 2 पाई है, तो सेम फेज में हो गए। और रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड फिर कितना हो जाएगा दोनों के बीच में, 2a हो जाएगा। जब सेम फेज में जा रहे हैं तो 2a हो जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस 2ab साइन 2 पाई। और जो दूसरे वाले में कितना था जो अभी हमने कैलकुलेट किया था, 2 पाई बाई 3 था, ठीक है। तो अब हमें रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकालना है, तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कितना हो गया, ए स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर प्लस 2a इंटू 2a इंटू कॉस 120, ये हो गया हमारा रूट 3a। और हम ये सारे लोग ये बात जानते हैं कि इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर, यानी इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू रूट 3a स्क्वायर, यानी इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू 3a स्क्वायर, और a स्क्वायर किसके प्रोपोर्शनल है, आई नॉट के, तो इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू 3i नॉट, और आई नॉट कौन सी इंटेंसिटी है जो एक वेव से निकल रही है। यानी जो सेकंड पार्ट प्रूफ करना था कि प्रूफ कर दो कि 3 टाइम्स इंटेंसिटी होगी, तो वो ये प्रूफ हो गया है, यहां पे ये प्रूव्ड, ये प्रूव हो गया है कि ये 3i नॉट होगी। तो ये एक अच्छा सा क्वेश्चन था इंटरफेरेंस का। मेरे को लगता है आपको इससे काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे इंटरफेरेंस के, और सारा रिवीजन हुआ होगा। कॉन्सेप्ट तो क्या क्लियर हो रहे हैं, कॉन्सेप्ट सबके क्लियर ही हैं। रिवीजन हो गया, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले एक बार देख लिए और क्वेश्चन को कर लिया। तो ऐसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के लिए, इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स के लिए हमारे साथ बने रहिए सिर्फ VMC के यूट्यूब चैनल पे। ऑल द बेस्ट फॉर JEE मेंस एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। गुड बाय फॉर नाउ।